Hello everyone. Hello everyone. Today we are starting the time series, and in case of time series we have already discussed the meaning and components, methods and models. What are the different models? We have also discussed that, and in case of methods to estimate the trend, we have started the least square method in our class. So I'm continuing with that. So we have already explained कि least square method में हम क्या करते हैं, but उसका mathematical जो था portion वो हमारा रह गया था. So I'm starting from that. So I will not waste lot of time in discussing the theory again. So I'm coming to the least square directly. अब लीस्ट स्क्वायर में वो क्या करता है कि आपसे डायरेक्टली पूछता है, मीन्स आपसे बोलेगा कि फिट अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोलिक. तो आपको अभी जो हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन इज़ बेसिकली ए प्लस बी एक्स. अब यहाँ पे ए और बी कैसे एस्टिमेट करना है वो हमें देखना है. And y can be the sales or production or consumption, and x will be the time or years we can say. तो आपको नंबर्स के फॉर्म में दे रखा होगा और उसे हमें एस्टिमेट करना होगा. अब इसे एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन तो है ए और बी के लिए, बट इस ए और बी को सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कुछ थोड़े से इक्वेशन में चेंजेस करने होते हैं कि आई विल मल्टीप्लाई सिग्मा इन दिस. ठीक है, तो जब मैं सिग्मा दे मल्टीप्लाई करूँगी तो दिस लाइन, दिस इक्वेशन विल बिकम this, and we will say this is the equation number 1. And now I will multiply x in the equation number 1. इक्वेशन नंबर जो 1 है आपकी, उसमें हम x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई. दिस विल बिकम सिग्मा एक्स वाई and this will become a sigma x plus b sigma x square. Now we have two equation. Using these two equation we will estimate the value of a and b. अब अगर मुझे a और b estimate करना है तो मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, सिग्मा y, सिग्मा x, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट. अब सपोज़ कि ये जो x की वैल्यू है सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर ज़ीरो हो जाता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे. इन दैट केस इफ़ वी टॉक अबाउट द इक्वेशन नंबर 1, द इक्वेशन नंबर 1 इज़ दिस. अब इसमें से सिग्मा एक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. ये वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई. तो अब मुझे अगर ए एस्टिमेट करना है तो आई कैन से ए इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन. तो हमने इसी इक्वेशन से एक फॉर्मूला डराइव किया कि ये जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, सिग्मा वाई अपॉन एन, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ सिग्मा एक्स इज़ ज़ीरो. ठीक है, एंड अगर मुझे बी की वैल्यू एस्टिमेट करनी है तो मैं वो भी एस्टिमेट कर सकती हूँ. अब उसके लिए मैंने दूसरी इक्वेशन चेक करी. दूसरी इक्वेशन है मेरी बी एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं x की बात करूं, क्योंकि अगर सिग्मा एक्स ज़ीरो हुआ है तो वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही ज़ीरो हो जाएगा. तो जब वो इक्वेशन 1 में ज़ीरो हुआ तो हमने a की वैल्यू एस्टिमेट कर ली. जब वो इक्वेशन 2 में ज़ीरो होगा एट दैट टाइम वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो, एंड b विल बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो. बट ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जब व्हेन x इज़ इक्वल टू, x इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो वी कैन से दैट दिस इज़ द केस 1. ये केस 1 हो गया आपका जब सिग्मा एक्स ज़ीरो है, एंड वी कैन से दिस इज़ द केस 2 वेयर x इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो इन दैट सिचुएशन हमें उस इक्वेशंस को
उस इक्वेशंस में जो हमने अभी एस्टिमेट करी हैं उन इक्वेशंस में हमें क्या करनी पड़ेंगी, वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। किसकी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हमें क्या करनी पड़ेंगी, इसके अंदर पुट करनी पड़ेंगी, राइट। तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो वो कहाँ से वैल्यूज़ आएंगी, वो एक्स और वाई जो हमें दे रखा है, मीन्स हमें क्या दे रखा होगा, ईयर्स दे रखा होगा। हम वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, हमें टाइम या ईयर्स दे रखा होगा और वाई दे रखा होगा, और वाई को तो हम एज इट इज़ लेंगे, लेकिन इस टाइम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइम से हम एक एक्स एस्टिमेट करेंगे एंड देन फिर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे ईयर ऑफ ओरिजिन से हम क्या करेंगे, उसे डिडक्ट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब टाइम में से और वीकेंड से ईयर्स में से ईयर ऑफ ओरिजिन एक डिसाइड करोगे, कोई भी एक यहाँ पे वैल्यू लेके, एंड देन आपका एक्स आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व। कई बार ये कौन सा ओरिजिन लेना है, कौन से ईयर को ओरिजिन लेना है क्वेश्चन में गिवन होगा, कई बार नहीं गिवन होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आप पॉज करके एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में आपको एक तो टाइम दे रखा है और एक दे रखा है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन दे रखा है आपको टर्न्स में, ठीक है। अब उसने बोला है आपको कि फिट करो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूजिंग दी लीस्ट स्क्वायर मेथड, और एवरेज मंथली इंक्रीज कितना हो रहा है प्रोडक्शन में, और आपको प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है 2023 का, और ये क्वेश्चन 10 ईयर से लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले अब हम जब भी टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे हम n देख लेंगे कि n ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर n ऑड नंबर है तो ऑटोमेटिकली आपका x सिग्मा x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा अगर आप मिडल ईयर लोगे, और अगर आपका इवन नंबर है तो वहाँ पे जनरली ये इज इक्वल टू नहीं होता, बट वी कैन मेक इट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक x इज इक्वल टू 0। तो हम x को 0, सिग्मा x को 0 बना सकते हैं। अब वो हम कैसे बनाएंगे वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको पॉज करके अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, एंड देन यू विल सी दैट इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी आइटम वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7. So in this case we can say n is 7 and which is the odd number, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, मेरे को क्वेश्चन में एक तो टाइम गिवन है और एक प्रोडक्शन गिवन है। तो मेरे पास प्रोडक्शन मतलब वाई मेरे को गिवन है, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स एस्टिमेट करना पड़ेगा। वो मुझे टाइम में से एक नंबर को लेस करना पड़ेगा, और जब ऑड नंबर होगा तब आपने ध्यान रखना है कि आप क्या लोगे, मिडल ईयर लोगे। आपने इन दिस केस वी हैव 7 इन टोटल, वी हैव 7 ईयर्स। तो हमने इसको डिवाइड किया, टॉप 3 बॉटम 3, मिडल वाला जो है आपका उसको हमने क्या ले लिया, ईयर ऑफ ओरिजिन, और वो कौन सा ईयर है इस केस में, 2017। हमने 14 15 16 को छोड़ दिया, और जो बॉटम 3 थे 18 19 और 20 उनको हमने छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के बाद जो मिडल ईयर था वो लिया। अगर आप मिडल ईयर लोगे तब ऑटोमेटिकली सिग्मा एक्स आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसको हम देखेंगे कि क्या हमारा सिग्मा एक्स 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, when n is the odd number, right। तो अब मैंने क्या बोला कि 2017 में ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2014 माइनस 2017, ये हो गया -3। सिमिलरली 2015 माइनस 2017, ठीक है।
तो हम इसी तरीके से वैल्यूज़ एस्टिमेट कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सिग्मा एक्स है वो क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। अब जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, ठीक है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एक सिग्मा एक्स वाई चाहिए और एक सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। मैं वो इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए। y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। बट मुझे जो इक्वेशन मैंने यूज़ करी थी सॉल्व करने के लिए वो थी ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन थी मेरी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे जो जो चाहिए मैं उसे एस्टिमेट करूँगी। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो ये मेरा हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ये करोगे, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, आप इसका टोटल करोगे स्क्वायर का, तो टोटल आपका आ जाएगा 28। अब मैं क्या करूँगी, x और y को मल्टीप्लाई करूँगी। x इज़ माई प्रोडक्शन, सॉरी y इज़ माई प्रोडक्शन, x इज़ माई टाइम पीरियड से जो मैंने माइनस करके वैल्यू निकाली है। सो इन दिस केस प्रोडक्शन इज़ 35 एंड x इज़ 3 -3। तो हमारी वैल्यू भी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो हम क्या करेंगे, 36 इंटू -2, 40 इंटू -1, 0, 42, 88 एंड देन 45 इंटू 3, तो हमारा आ जाएगा 135। अब जब मैं इसे टोटल करूँगी तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ को एडजस्ट करना होगा, एंड एट दैट टाइम आफ्टर एडजस्टमेंट आप कैलकुलेशन कर लेना। तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका +48। अब जब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं और मैं जो मेरी इक्वेशन बनी हुई है ऑलरेडी, ये वाली इक्वेशन, इनके अंदर जब मैं पुट करूँगी देन आई विल ऑब्ज़र्व दैट मेरा सिग्मा एक्स क्योंकि ज़ीरो है, क्योंकि मेरा सिग्मा एक्स क्या है, ऑलरेडी ज़ीरो है, तो मेरे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई अपॉन एन। अब सिग्मा वाई क्या है मेरे पास, वो मैंने टोटल नहीं किया, उसका जब आप टोटल करोगे तो आपकी वैल्यूज़ आएगी 280। तो ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 7, n is 7 in this case, so you will get a is equal to 40। अब जब आप सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे भी सिग्मा एक्स क्या है आपका, ज़ीरो है। तो आपके पास सिर्फ सिग्मा एक्स वाई और बी एक्स स्क्वायर बचेगा। तो b इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एक्स वाई क्या है आपका, एक्स वाई इज़ 48, एक्स स्क्वायर इज़ 28। ठीक है, एक्स वाई इज़ 48, एक्स स्क्वायर इज़ 28। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.71। तो आपकी जो लाइन थी वो थी a प्लस बी एक्स। सो इन दिस केस a इज़ 40, b इज़ 1.71 x। ये आपकी इक्वेशन तो आ गई, बट इस क्वेश्चन में आपसे खाली इक्वेशन नहीं पूछी है, आपसे पूछी हैं कि वैल्यूज़ क्या होंगी, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे वैल्यूज़ भी पूछी हैं तो इन दैट केस आपको पूरी वैल्यूज़ एस्टिमेट अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, आपसे बस पूछा है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तो यहाँ पे ट्रेंड इक्वेशन अगर पूछ रहा है आपसे तो इक्वेशन तक का तो आपका काम हो गया। बट अगर वो वर्ड यूज़ करता है ट्रेंड वैल्यूज़, तो वहाँ पे आपको YC एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा, YC। अब YC कैसे आता है, a प्लस बी एक्स। अब ये जो x है, आप अगर x की वैल्यू देखो तो क्या वैल्यू है आपकी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो जब आप इन वैल्यूज़ को इंडिविजुअली पुट करोगे कि मेरे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या मैंने अभी एस्टिमेट करी है, 40 + 1.71 x। अब इसमें मैं क्या करूँगी,
एक बार रखूँगी -3, x इज़ इक्वल टू, ठीक है, मैं क्या रखूँगी, x इज़ इक्वल टू -3। तो जब मैं x इज़ इक्वल टू -3 रखूँगी तो वो किसके लिए है, 2014 के लिए। तो 2014 में मेरे होगा 40 + 1.71 - 3, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू होगी 34.87। फिर आप ऐसे क्या करोगे, 2015 के लिए रखोगे तो वहाँ पे a तो एज इट इज़ होगा, बट वहाँ पे जो 15 में x की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। वो वैल्यू क्या होगी, -2। तो जब वो -2 होगी तो उस टाइम पे आप YC की नई वैल्यू एस्टिमेट होगी और वो क्या आ जाएगी, 36.58। सिमिलरली मैं 2016 की वैल्यू एस्टिमेट कर लूँगी, 40 + 1.71 - 3, ठीक है। तो वो मेरी वैल्यू आ जाएगी 34.29। तो ये क्या है, ऐसे ही मैं 2017 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए एंड 2020 तक हम ये वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड वैल्यूज़ बोल रहा है तो आपको ये एस्टिमेट करना है, और सिर्फ ट्रेंड इक्वेशन बोल रहा है तो आपको सिंपल इक्वेशन जो आपने ये एस्टिमेट करी है ये आपको निकालनी है। बट इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि एवरेज मंथली, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो सेकेंड पार्ट इज एवरेज मंथली इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन। तो जब वो मंथली इंक्रीज की बात कर रहा है तो वो आपसे बात कर रहा है बी की। किसकी बात कर रहा है, बी की। तो इस केस में जब आपको एवरेज मंथली, मंथली मीन्स कि आपको पर मंथ कितना हुआ है, तो बी की मैंने आपसे बोला कि आपसे जो एवरेज मंथली पूछा, आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है एवरेज मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जब आप एवरेज मंथली इंक्रीज लोगे प्रोडक्शन में, तो इंक्रीज की मैं बात करूँ तो मेरा जो एनुअल इंक्रीज है वो है 1.71। अब मुझे अगर इसे मंथली में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 12 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.1425। अब यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट्स जो मुझे दे रखी है, मतलब जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो 1000 में दे रखी हैं। आप क्वेश्चन में बैक जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मेरे को वैल्यूज़ दे रखी है 1000 में, 1000 टन्स में, तो मैं उसको करूँगी, आंसर को भी क्या करूँगी 1000 टन्स में ही दूँगी। तो मैंने 1000 से जब मल्टीप्लाई की, ठीक है, 142.5 टन्स, तो मेरा आंसर जो है वो टन्स में है, ठीक है। तो 1000 टन्स में था, जो यूनिट्स आपको दे रखी है, अगर आप 1000 टन्स में आंसर दे रहे हो तो वो 0.1425 है। लेकिन अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 142.5 टन्स जो है मेरा एवरेज मंथली इंक्रीज है प्रोडक्शन में। अब मेरी जो क्वेश्चन में यहाँ पे काम नहीं ख़त्म हो रहा, थर्ड पार्ट उसने मुझसे पूछा है एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन द ईयर 2023। टाइम सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है। तो मेरे को जो डेटा दे रखा है यू कैन सी कि 2014 टू 2020 तक दे रखा है, बट वो मुझसे पूछे कि 23 में क्या वैल्यू होगी प्रोडक्शन की, आप बताओ। तो मेरे पास जो ऑलरेडी इक्वेशन थी जो मैंने एस्टिमेट करी है, मैं वही इक्वेशन लूँगी और इक्वेशन थी 40 + 1.71x। अब बात आती है ये x मुझे किसके लिए चाहिए, 2023 के लिए चाहिए। तो जब मुझे ये x 23 के लिए चाहिए तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2023 माइनस जो आपने ईयर ऑफ ऑरिजिन लिया था, हमने लिया था 2017 ऑरिजिन, तो आप उसके बेसिस पे क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो जब आप 23 माइनस 2017 करोगे सो यू विल गेट 6 एंड आंसर आपका आ जाएगा 40 + 10.26। तो फाइनल आंसर होगा 50.26 थाउजेंड टन्स। तो ये आपकी वैल्यू आई है कौन से ईयर के लिए, 2023 के लिए आपके पास ये वैल्यू आई है, राइट। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है यहाँ पे n क्या था, ऑड नंबर था,
और ऑड नंबर होने की वजह से हमारा सिग्मा एक्स क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो हमने ए के लिए फॉर्मूला लगाया और बी के लिए फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने मंथली ट्रेंड वैल्यूज़ देखा, मंथली इंक्रीज देखा और फॉरकास्टिंग करी 2023 के लिए। ये एक क्वेश्चन था। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ऑड नंबर ही हो, मतलब एन आपका ऑड हो, बट वहाँ पे क्या ओरिजिन लेना है, मतलब कौन से ईयर से आप माइनस करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे। जब वो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन कर देता है तब आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है और वहाँ पे आपका सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं आता। इवन व्हेन n इज़ दी ऑड नंबर, वो तब भी नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है 10 ईयर से लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या दे रखा है, ईयर्स दे रखा है, सेल्स दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द डेटा यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड ऑब्टेन द ट्रेंड इक्वेशन टेकिंग 2009 एज द ऑरिजिन। मतलब जब आप x निकालोगे तो आपको 2009 में से लेस करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने 17 में से लेस किया था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो हमें 2009 में से ही डिडक्ट करनी पड़ेंगे सारे ईयर्स x की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। और यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है कितना चेंज है, वहाँ पे एवरेज मंथली चेंज पूछा था, यहाँ पे एवरेज एनुअल चेंज पूछ रहा है, मीन्स एग्जैक्टली बी की वैल्यू ही हम बताएंगे। और यहाँ पे आपसे 2017 की वैल्यू पूछ रहा है, वहाँ पे 2023 की वैल्यू पूछ रहा था। तो डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पैटर्न सेम है बट यहाँ पे सिग्मा एक्स क्योंकि 0 नहीं होगा तो हमारे मेथड में कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब हम क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको ईयर्स लिखने हैं और आपको y की वैल्यू लिखनी है। अब जैसे यहाँ पे सेल्स इन लैक्स दे रखा है तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वैल्यू जो है वो लैक्स में है। अब आपने सबसे पहले क्या लिख लिया, ईयर लिख लिए, देन आपने y लिख लिया। अब आपको x एस्टिमेट करना है तो आप क्या करोगे, t माइनस 2009, y 2009 क्योंकि आपको ईयर ऑफ ऑरिजिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब जब आप यहाँ पे लेस करना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट इज 2009, सो 2009 माइनस 2009 इज 0, 2010 माइनस 2009, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा x। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सिग्मा x पूछूं तो वो 0 तो नहीं है, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है और क्या है टोटल 21। अब मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वेशंस तो हमारी वो ही रहेंगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में एक एक्स वाई चाहिए और एक क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हमने जो इक्वेशन देखी थी मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके अंदर हमें एक्चुअल वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन हैं जो हमें यूज़ करनी है कैलकुलेशंस के लिए। किसकी कैलकुलेशन के लिए, ए एंड बी की। अब जब मैं ए और बी की कैलकुलेशन करूँगी तो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई जब आप टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 630, आप टोटल करके चेक कर सकते हो, ठीक है। देन आप एक्स वाई का टोटल चाहिए आपको, एक सिग्मा एक्स का चाहिए, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, और एक एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, 0 1 4 9 16 25 36, ठीक है। हमने जो x लिखा था उसका स्क्वायर एस्टिमेट किया। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 91। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, क्योंकि मेरे को b की वैल्यू के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। तो मैं x की वैल्यू और y वेरिएबल को दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। फर्स्ट इज 80 एंड 0, तो 0 हो जाएगा, 90 एंड 1, 92 एंड 2, 83 एंड 3, 94 एंड 4, 99 एंड 5,
92 एंड 6, तो ये आपका आ गया एक्स वाई। अब इसका भी हमें टोटल चाहिए, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1946। वैल्यू क्या आएगी? 1946। अब मैं इसमें वैल्यूज़ रखूँगी, तो मैं ये देखूँगी कि सिग्मा वाई इज़, मैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2 में वैल्यू रख रही हूँ। इक्वेशन 1 में मैं जब वैल्यू रखूँगी तो वैल्यू इज़ sigma y is 630, a as it is, n is 7. In this case again you can check 1 2 3 4 5 6 7, तो इन टोटल हमारे पास कितनी आइटम है? 7 ऑड नंबर है, बट सिग्मा एक्स 0 हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ऑरिजिन आपको ऑलरेडी फिक्स दे दिया है। अब सिग्मा एक्स इज 21 बी। अब दूसरा मैं एक्स वाई की बात करूं, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू पुट करूं, तो सिग्मा एक्स वाई इज 1946, सिग्मा एक्स इज 21 एंड देन एक्स स्क्वायर इज 91 बी। अब मेरे पास ये जो दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हुए ए और बी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, ए को और ए को मैं क्या करूं, इक्वेट करूं, तो मैं ये देख रही हूँ कि 7a है, ये वैल्यू मेरी 7a है, और सेकेंड इक्वेशन में 21a, तो वी हैव अ गैप ऑफ, मीन्स इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 वी कैन कैंसल आउट द a एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। तो मैं इसी को करूँगी। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी? 3 से। 7 3 इज 21, तो इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू होगी 1890, 21a प्लस 63b, और दूसरी की वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों को हमने इक्वेट करना था, और इक्वेट करने के बाद वी विल सी कि अब हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब हमने कैंसिल आउट किया तो वी हैव -56 एंड -28b, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और b की वैल्यू भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, b आएगा आपका 2। अब जब मेरे पास b ऑलरेडी है तो मैं किसी भी इक्वेशन में, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी और इजीली आंसर निकाल लूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 630 इज इक्वल टू 7a प्लस 21b। अब b मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगी, इस b की जगह क्या करूँगी, 2 पुट कर दूँगी और इसे सॉल्व करूँगी। एंड आफ्टर सॉल्विंग 630 इज दिस एंड 7a प्लस 42, तो अब ये 630 माइनस 42 इज इक्वल टू 7a, एंड दिस इज 588 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू a। तो आपका a भी आ गया। a क्या आ गया आपका? 84। अब हमारे पास a और b की वैल्यू जब आ गई है, अब हमारे को नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी यही पूछा है कि आपका जो सेकंड पॉइंट इसमें पूछा है, अगर मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ, इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, a प्लस बी एक्स होती है इक्वेशन, तो a इज़ 84 प्लस 2b, ठीक है, प्लस बी एक्स, तो b इज़ 2। अब वो आपसे पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो आपसे एनुअल चेंज की बात कर रहा है। जब वो एनुअल चेंज की बात कर रहा है तो मतलब आपको एग्जैक्टली बी के बारे में ही बताना है, क्योंकि बी जो है आपको इक्वेशन में एनुअल ही मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे एनुअल नहीं होगा वहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे इवन नंबर के केस में कि जब वो एनुअल नहीं है, बट ऑड नंबर के केस में वो हमेशा एनुअल ही रहेगा। तो एनुअल चेंज मतलब कि आपसे एग्जैक्टली बी के बारे में पूछा, और बी क्या है आपका 2। अब 2 जो है आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट क्या है। तो आपको ये जो वैल्यूज़ दे रखी थी ये लैक्स में दे रखी थी, इसलिए ये क्या हो गया, 2 lakhs हो गया। एंड देन इन दिस केस हमें वो क्या पूछ रहा है, 2017 की वैल्यू पूछ रहा है। तो a प्लस 2x, अभी जो x है ये 2017 के लिए मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा,
मैं लिखूंगी 2017 माइनस ईयर ऑफ ऑरिजिन, और ईयर ऑफ ऑरिजिन तो मुझे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। वो क्या गिवन था? 2009। तो जब मैं दोनों को लेस करूंगी तो आई विल गेट 8, तो मेरा आंसर आएगा 84 प्लस 16, तो मेरा आंसर आ जाएगा 100। अब मेरे को यूनिट्स चेक करनी है, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी? 100 lakhs। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गई दोनों सिचुएशन जब आपके पास है ऑड नंबर। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि n जो है आपका इवन भी हो सकता है। अब इवन में भी हम देखेंगे कि हम एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहाँ पे सिग्मा एक्स आपका 0 हो जाए, और एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे सिग्मा एक्स आपका 0 नहीं है। अब जहाँ पे 0 नहीं है वहाँ पे या तो आपको ऑरिजिन गिवन होगा, ठीक है। जनरली जब आपको ऑरिजिन गिवन है इवन नंबर के केस में, तब आप अपना सिग्मा एक्स जो है वो 0 नहीं बना सकते इवन नंबर में। और अगर सिग्मा आपको और मतलब n क्या है आपका? इवन नंबर है, सिग्मा एक्स आप 0 बना सकते हो अगर ऑरिजिन गिवन नहीं है। तो आप अपनी सिचुएशन में मतलब जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज करके, एक्स की कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज करके आप वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हो। बट ऑरिजिन गिवन है, मतलब किस ईयर में से आपको लेस करना है, वहाँ पे आपका सिग्मा एक्स 0 नहीं होगा, ना ही इवन नंबर में ना ही ऑड नंबर में। तो अब देखते हैं, अब हम वो सिचुएशन कर रहे हैं कि जब n आपका इवन नंबर है, ईयर ऑफ ऑरिजिन आपको गिवन नहीं है, ईयर ऑफ ऑरिजिन गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई है कि हमारे पास सॉल्व करने के लिए मेथड हैं, तो ऑरिजिन गिवन होगा तो आप कैसे करोगे? ऑरिजिन गिवन नहीं है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो अब उसको हम देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका नंबर ऑफ आइटम जो है वो क्या है, पहले हम वो चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ आइटम मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरा नंबर ऑफ आइटम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। वो ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे क्या है? इवन है। और मुझसे क्या पूछ रहा है? एनुअल रेट ऑफ चेंज, मतलब यहाँ पे मुझसे वैल्यूज़ किसकी बात कर रहा है? बी की बात कर रहा है। और मुझसे पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड सेल्स क्या होंगी आपकी 2017 में। डेटा मुझे दे रखा है 10 to 15 और मुझसे 17 की वैल्यू पूछ रहा है कि आप प्रिडिक्ट करके बताओ कि 17 में क्या वैल्यू होंगी, और उसके बेसिस पे इसे सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी? इसकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लूँगी, ईयर को और वाई को, ठीक है। तो मैं पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। अब मैंने ये जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमें गिवन है, और यहाँ पे मुझे ईयर ऑफ ऑरिजिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। जब आपको ईयर ऑफ ऑरिजिन के बारे में कुछ नहीं लिखा है और आप सिग्मा एक्स को 0 बनाना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि आप देखोगे कितने ईयर्स हैं। यहाँ पे इन टोटल मेरे पास कितने ईयर्स हैं? 6 ईयर्स हैं। तो मैं क्या करूँगी? उनको डिवाइड कर दूँगी। जो मिडल के 2 ईयर होंगे, जो मिडल के 2 ईयर्स होंगे, मैं क्या करूँगी? उनका एवरेज ले लूँगी। अब यहाँ पे मिडिल 2 ईयर्स था मेरे पास 2012 एंड 13, मैंने दोनों का एवरेज लिया 2012 प्लस 2013 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिल जाएगा 2012.5। तो जब आप एवरेज लोगे इसका और फिर उस एवरेज से डिडक्ट करके वैल्यूज़ निकालोगे, तो वहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आ जाएंगी? 0 आपको सिग्मा एक्स देंगी। अब यहाँ पे क्या है कि जब मैंने लिया फर्स्ट वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी? 2 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिखना है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं क्या करूँगी? फॉर्मूला लिखूँगी, और जो मेरा फॉर्मूला है वो मुझे ध्यान रखना है 2 ब्रैकेट ओपन t माइनस एवरेज ऑफ द मिडल ईयर। इन दिस क्वेश्चन मिडल ईयर इज़ 2012 एंड 13, तो हम दोनों ईयर्स का एवरेज लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2012.5। और मैं इस मेथड से करूँगी तो आई विल सी कि मेरा सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग 2 ब्रैकेट ओपन t माइनस 2012.5। तो मैं इंडिविजुअली क्या करूँगी? इसको चेक करूँगी कि क्या वैल्यू है। 2 ब्रैकेट ओपन 2010 माइनस 2012
12.5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो जब 2010 माइनस 2012 करोगे तो आपके पास आएगा 2.5, और 2.5 इंटू 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली 2011 माइनस 2012.5, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1.5, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे 12 और 2012.5 को माइनस करोगे तो 0.5 आएगा माइनस का, एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया -1। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आएगी। अब आप देखोगे कि आपका सिग्मा एक्स तो क्या आ गया, 0 आ गया, और जैसे ही आपका सिग्मा एक्स 0 आएगा तो जो कैलकुलेशन हमने ऑड नंबर के केस में करी थी ए और बी को एस्टिमेट करने के लिए, जो हमने फॉर्मूलाज यूज़ करे थे, वो सेम फॉर्मूलाज हम इवन नंबर के केस में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ए एस्टिमेट करने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई इज 2004, एन इन दिस केस इज 6, तो वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए आपके पास आ जाएगा 34। अब मुझे बी निकालने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसकी स्क्वायर कर लूँगी। तो जब मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इन वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकती हूँ, ईजिली टोटल कर सकती हूँ, ठीक है। और टोटल करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी 70, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए, तो मैं वाई वेरिएबल और जो आपने न्यू एक्स निकाला है 2 ब्रैकेट ओपन t माइनस 2012.5 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 20 माइनस 5, 24 इंटू -5 तो आपका आ गया 120, 26 इंटू -3 -78, 28 इंटू -1 तो -28, देन 30, 44 इंटू 3, 52 इंटू 5। अब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 196। अब 196 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज 70, तो आपके पास आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी 2.8। अब इस 2.8 और ए का, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी एक्स, ए इज 34 प्लस बी एक्स, बी इज दिस, और एक्स एज इट इज। ये तो आ गई मेरी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन व्हेन एन इज इवन, origin is not given, एंड इस केस में अगर वो मुझे बोल रहा है कि 2017 की वैल्यू भी एस्टिमेट करो, तो वो भी मैं इक्वेशन में पुट करके इजीली कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ए तो मेरा एज इट इज़ रहेगा 34, बी भी मेरा एज इट इज़ रहेगा, बट मुझे एक्स एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब वो एक्स एस्टिमेट करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा जो मैंने अभी ऊपर किया है। ऊपर मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू टी माइनस 2012.5। तो अब यहाँ पे मेरा टी क्या है, 2017, और मैं जिस नंबर से माइनस कर रही थी वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 4.5 इंटू 2 आपका आ जाएगा 9। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस ऑफ एक्स यू विल यूज़ 9 to get the value of 2017। तो ये होगा आपका 34 प्लस 25.2 एंड 59.2 आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सेल्स इन 2017, राइट। और ये वो सिचुएशन है जब इवन नंबर में आपको ऑरिजिन नहीं दे रखा, बट इवन नंबर में सपोज आपको ऑरिजिन दे रखा है। तो इसी सिचुएशन में अगर हम मान लें कि ऑरिजिन मुझे 2012 दे रखा है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी। तो हम अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल रहा है कि सपोज क्वेश्चन में रिटन है ऑलरेडी कि आपको क्या लेना है, 2012 को ऑरिजिन लेना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लिखोगे वाई क्या है, आपके ईयर क्या है और आपका सेल्स क्या है, सेल्स इज वाई, और एक्स एस्टिमेट करने के लिए आप क्या करोगे, 2012 में से क्या करोगे, लेस करोगे। तो जब आप 2012 में से लेस करोगे तो 2010 माइनस 2012 -2 -1 0 1 2 3।
अब यहाँ पे जब आप टोटल करके देखोगे तो आपका सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन में एक्स वाई भी चाहिए और मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं अगर एक्स स्क्वायर देखूँ, ठीक है, तो ये मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और एक्स स्क्वायर का अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 19। अब सिमिलरली मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो मैं वाई वेरिएबल और एक्स की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा पहले 24 इंटू -2 इज़ -48, 26 इंटू -1 -26, 28 इंटू 0 30, 88 एंड 52 इंटू 3 यू विल गेट 156। अब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा सिग्मा एक्स 0 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये तो मेरी बेसिक इक्वेशन है, ये तो मैं यूज़ नहीं कर रही, बट मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करती हूँ। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा वाई भी चाहिए, टोटल ऑफ वाई। तो टोटल ऑफ वाई मेरा क्या आएगा, 204, n इज़ 6 एंड बी मुझे नहीं पता, वो मुझे एस्टिमेट करना है, एंड सिग्मा एक्स इज़ 3। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज़ 200 और सिग्मा एक्स क्या है, 3 और मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, 19b। अब मैं अगर बात करूं अपनी वैल्यूज़ की, मुझे ये इक्वेशन मेरी क्या है, 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन को डिडक्ट करते हुए मैं a और b की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ 6a एंड दिस इज़ 3a। तो मुझे अपनी सेकेंड इक्वेशन में क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। फर्स्ट तो मैं एज इट इज़ रखूँगी, फर्स्ट इज़ 204 6a + 3b। सेकेंड वाले में ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 400, 6a, 19 इंटू 2 इज़ 38b। अब मैं इनको क्या करूँगी, माइनस करूँगी तो 6a एंड 6a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा -196 एंड -35b। अब b की वैल्यू निकालने के लिए 196 डिवाइडेड बाय 35 इज़ 5.6 इज़ माई वैल्यू ऑफ b। और अगर मेरे पास b की वैल्यू ऑलरेडी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर मैंने इक्वेशन 1 ली और उस इक्वेशन में b की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, ईजिली a की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं क्या करूँगी, a की वैल्यू निकालने के लिए उसको सॉल्व करूँगी और जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे ये दिखेगा कि ये जो वैल्यू है आएगी मेरी 204 - 16.8। आप दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 187.2 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 31.2। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जब मैंने ऑरिजिन लिया है 2012 उस टाइम पे मेरा आ रहा है b 5.6 और a मेरा आ रहा है 31.2। और जब मैंने ऑरिजिन लिया था 12.5 तो वहाँ पे a और b की वैल्यू अलग आ रही थी। बट आप ये देखोगे कि जब मैं 2017 का वहाँ पे भी मैंने सेल्स निकाली थी कि कितनी है, और यहाँ पे भी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कि कितनी सेल्स है मेरी 2017 में, तो उसके लिए मैं लिखूँगी a + bx। अब मुझे यहाँ पे x निकालना है, तो जो मैंने इनिशियली क्वेश्चन में किया है, क्या किया, t - 2012। ये क्वेश्चन हम इस अजम्पशन के साथ कर रहे हैं कि हमारा 2012 जो है वो ऑरिजिन है। तो a एज इट इज़ और b एज इट इज़ हम लिखेंगे 2017 - 2012। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5, ठीक है। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करके देखो
So you will get 31.2 plus 28, so 59.2. आप अपना पीछे जाके चेक कर सकते हो कि हमारी सेल्स तो सेम आ रही है. ऑरिजिन अगर हमने अलग लिया है तो सेल्स में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, बट वैल्यू ऑफ ए और बी वो वेरी करेगी. वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या करेगी, वेरी करेगी. अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो वो हमसे सिर्फ 2017 की वैल्यू और इक्वेशन नहीं मांग रहा, उसने दो चीज़ें हमसे और पूछी हैं. थर्ड पार्ट उसने पूछा 17 की क्या होगी, वो हमने निकाल दी. ठीक है, और 17 की निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन ए और बी की करनी पड़ेगी, तो वो हमने कर ली. अब मेरे को एनुअल चेंज अगर बताना है तो एनुअल चेंज मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा. ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट इज वेरीफाई दैट y माइनस वाई सी इज 0 एंड वेयर y इज द corresponding ट्रेंड वैल्यू ऑफ y. तो वाई सी कैसे एस्टिमेट करना है, ये हमने अभी ऑड नंबर वाले में करा था. सेम यहाँ पे भी हम करेंगे कि अगर मेरे पास इक्वेशन है और उस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ को पुट करूँगी वन बाय वन. वैल्यूज़ को क्या करूँगी, पुट करूँगी. जैसे x की वैल्यू फर्स्ट जब आप 2012 क्या ले रहे हो, ऑरिजिन ले रहे हो, उस टाइम पे x की वैल्यूज़ क्या आई हैं. फर्स्ट वैल्यू जब मैं अगर 2010 के लिए बोलूँ तो वो वैल्यू आएगी मेरी -2. तो -2 रख के आप देखोगे कि क्या वैल्यू आ रही है. फिर आप 2011 के लिए इंडिविजुअली चेक करोगे कि क्या वैल्यू आ रही है. 11 के टाइम पे x आपका क्या था, -1. आप इस टेबल में से जो आपने इनिशियली बनाई है कि मेरी वैल्यूज़ 2011 के लिए क्या है, 10 के लिए क्या है, यहाँ पे इस टेबल में जो भी x की वैल्यू आ रही हैं डिफरेंट ईयर्स के लिए, हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे. और पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाई सी हम एस्टिमेट कर रहे हैं. तो अगर मेरे पास y है, वाई सी है, तो क्या मैं माइनस करके चेक कर सकती हूँ कि y माइनस वाई सी क्या आ रहा है. तो आप देखोगे कि दोनों को लेस करने पे टोटल जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. ये आपको वेरीफाई करना है. y मीन्स जो आपको सेल्स एक्चुअल में दे रखी है 24, 26, 28 एंड सो ऑन. वाई सी आप x की वैल्यू को इंडिविजुअली पुट करके निकालोगे और इस तरीके से आप अपना फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो. राइट. अब नेक्स्ट जो है ये हमारे दोनों हो गए. अब हमने इसमें किया क्या है, इन शॉर्ट हमने n देखा कि ऑड है और इवन है. ऑड और इवन में हमने दोनों सिचुएशन करी कि ऑरिजिन आपको गिवन है और ऑरिजिन आपको गिवन नहीं है. ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन हमने करी हैं. सेम केस यहाँ पे एप्लीकेबल है कि आप ऑरिजिन चेक करोगे कि आपको गिवन है या नहीं गिवन है. अगर गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर नहीं है गिवन तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आपने अभी तक देखा. अब अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चन हो. हमारे पास जो डेटा है, जो टाइम सीरीज़ है, वो कर्व की सिचुएशन में भी हो सकती है. उसमें क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ना हो तो कर्व भी तो हो सकते हैं. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन. तो अब जो सेकंड डिग्री है उसको वो आपको बोलता है फिटिंग दी पैराबोलिक ट्रेंड. अब टाइम सीरीज में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो पहले करके आते हैं वो है, और अगर वो सेकंड डिग्री की या पैराबोलिक की बात कर रहा है तो फिर ये दूसरी इक्वेशन है. स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने देखा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. जब आप इधर बात करते हो, जब आप पैराबोलिक की बात करते हो, तो वहाँ पे इक्वेशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. पैराबोलिक का मतलब है वहाँ पे सिंपल a प्लस बी एक्स से काम नहीं चलेगा, आपको सी एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. अब यहाँ पे भी ऑड और इवन का केस होता है, वो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे, मे बी क्लास में करेंगे, और क्लास में नहीं टाइम मिला ड्यू टू एनी रीजंस, देन वी विल डिस्कस इन वीडियो. Thank you for your time. Please like and subscribe.
Thanks for watching the video.